यहाँ पे स्पेशली हम लोग घटना चक्र के जो है वो समसामयिकी को देखने वाले हैं डियर। और अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्ट्री के जो है वो करंट अफेयर जो है वो स्पेशली अपडेटेड है ये। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो आपके अक्टूबर और नवंबर 2024 के आपका जो है संकलन यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए डियर देखते हैं और फटाफट जो है वो सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्गत यहाँ पे कवर करेंगे। अगर हम बात करें वर्ष भर के जो प्रमुख घटनाओं बिंदुवार प्रस्तुतिकरण को, तो राष्ट्रीय को हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, कोई फ़ोर्स नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि 18वीं जो है 18वां आपका प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जो है वो स्पेशली आपका जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। अगर हम बात करें 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित हुआ है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो किया जाएगा। तो ये जो है आगामी की बात हो रही है कि आगे जो है वो इस 17वां जो है वो 2024 में हुआ है, 18वां जो है वो आपका 2025 में होने वाला है। तो 8 से आपका 10 जो है वो जनवरी 2025 के मध्य किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगर बात करें यह जो है कार्यक्रम किसके जो है संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के प्रयासों से किया जाएगा। अगर हम बात करें 18वें प्रवासी भारतीय आपका दिवस समागम का जो है मुख्य विषय क्या है, तो थीम जो है वो किसी भी आपका समागम का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, आप पूछे भी जाते हैं। तो विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान जो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है वो थीम हो जाएगी। भारतीय आपका थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका जो है आयोजन किया है, तो ये जो है वो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के जो है वो आपका सहयोग से किया है। अगर बात करें थल सेना के जो है चाणक्य आपका रक्षा वार्ता की, तो ये जो है इसका दूसरा संस्करण हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम का जो है मुख्य विषय क्या है, तो राष्ट्र निर्माण में प्रेरक आपका व्यापक सुरक्षा के जो है माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। अगर बात करें इंग्लिश के इसके थीम की, तो ड्राइवर्स नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कोऑपरेटिव जो है वो सिक्योरिटी हो जाएगा। को को एप्रीहेंसिव सिक्योरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है वो उद्घाटित यहाँ पे प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए जो है नई आपका बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है, तो स्पेशली आपका पौराणिक समुद्र मंथन से जो है वो निकले एक अमृत कलश को दिखाया गया है। और कब होगा आपका ये प्रयागराज में महाकुंभ, तो 2025 में होगा, इसको महाकुंभ बोला जा रहा है। लोगों की जो है डिज़ाइन में क्या शामिल है, तो लोगों की डिज़ाइन में जो है अक्षयवट वृक्ष है, एक मंदिर है, एक दृष्टा है, एक कलश है, भगवान हनुमान की तस्वीर भी दी गई है। जहाँ कहाँ जो है समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा आपका 2024 का आयोजन किया गया। तो ये जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है, तो अखिल भारतीय आपका आयुर्वेदिक जो है वो संस्थान AIIA ने किया है। अगला हम देखेंगे भारतीय आपका कृत्रिम अंग निर्माण निगम अल्मिका जो है कि जो है वो प्रधानमंत्री दिव्यांश जो है केंद्र PMDK का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपका उत्तराखंड के देहरादून में किया गया और कृत्रिम जो है वो अंग निर्माण निगम के रूप में है ये। अगर बात करें अब तक जो है कितने PMDK जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं, तो आपका 65 किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में वाशिम में किसका उद्घाटन किया, तो बंजारा विरासत संग्रहालय का जो है वो महाराष्ट्र में किया है उद्घाटन हमारे PM मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। स्पेशली अगले हम चीज़ों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बंजारा विरासत संग्रहालय किस समुदाय के जो है वो की समृद्ध विरासत और आंदोलनों को प्रदर्शित करेगा, तो बंजारा समुदाय के जो है वो समृद्धि और विरासत को जो है ये प्रदर्शित करेगा। अगर हम बात करें अगला, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी को 155वीं जयंती के अवसर पे कहाँ पे जो है बापू टावर का उद्घाटन किया है, तो आपका जो पटना में किया गया है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो बापू टावर की ऊंचाई जो है 120 फीट हो जाएगी। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक आपका स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है, तो ये जो है वो फ्री टू थिंक जो है वो उसमें आपका
क्या किया गया है कि गिरावट दर्ज की गई है। तो फ्री टू थिंक 2024 से रिपोर्ट आई है कि आपका जो है वो शैक्षणिक स्वतंत्रता आपका सूचकांक में गिरावट देखी गई है। यहाँ पे अगर बात करें यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा किया गया। भारत की शैक्षणिक जो है स्वतंत्रता 2013 में आपका जो है 0.6 अंक से गिर करके वर्ष 2023 में कितने हो गई है, तो 0. आपका 2 हो गई है, पहले 0.6 थी। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब जो है किस श्रेणी में रखा गया है, तो पूर्णतः प्रतिबंधित आपका श्रेणी में रखा गया है। भारत सरकार के जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीरगाथा 4.0 में विश्वविद्यालय स्तर पे आयोजन एवं विजेता के आधार पे बिहार का कौन सा जिला जो है वो आपका प्रथम स्थान पे है, तो ये जो है वैशाली हो जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा वीरगाथा 4.0 में जो है वो विद्यालय स्तर पे विजेता के आधार पे ये वैशाली को टॉप पे रखा गया है। राष्ट्रीय आपका स्तर पे वैशाली जिले में कौन सा जो है वो स्थान पर रहा है, तो 9वां स्थान पे रहा है और जो है वो भारत सरकार की तरफ जो है वो टॉप पे रहा है। बिहार का कौन सा जिला जो है वो द्वितीय स्थान पे रहा है, तो पहला तो आपका वैशाली हो जाएगा, दूसरा पटना हो जाएगा। पटना का जो है वो स्थान है 11वां है, वैशाली का 9वां है। वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है, तो स्कूली छात्रों को वीरता आपका पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों एवं उनके जो प्रेरक कहानियों से परिचित कराना जो है वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 का जो है वो मेन आपका जो इनिशिएटिव है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से 2024-25 के दौरान वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया है, तो केंद्रीय आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। अगर हम बात करें किस राज्य ने जो है स्वदेशी आपको गायों की नस्लों को राजमाता यानी गौ माता का दर्जा दिया है, तो स्पेशली आपका जो है वो स्पेशली महाराष्ट्र ने ये इनिशिएटिव लिया है और कुछ रुपए भी दिए जाएंगे उनको। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे देखेंगे। अगर बात करें वर्ष 2024 के COP29 जो है वो आपका अजरबैजान में होने वाला है। संयुक्त जो है वो राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान करेगा। कब, तो ये 11 से 22 आपका 2024 की बात की जा रही है और ये कॉप जो है 29 हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाले हैं कि 18 से 22 से जो है नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन जो है वो आपका सप्ताह के लिए किसे जो है वो विशेष भागीदार घोषित किया गया था, तो भारत को किया गया था। हाइड्रोजन सप्ताह के जो है वो विशेष भागीदार जो है भारत रहा था। याद रखेंगे ये जो है वो हो गई है COP29 जो है अजरबैजान में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आपका आयोजित हुआ है, तो आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। इस विषय का जो है वो आपका विषय क्या रहा है, तो एशिया को सुदृढ़ करने में जो है वो बुद्ध धर्म की भूमिका हो जाएगा। अगला देखेंगे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है, तो आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सौर संगठन गठबंधन सभा का 7वां जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो 17 जो है वो 7वां जो नई दिल्ली में किया गया, 3 से आपको 6 नवंबर के बीच किया गया था। इस सत्र में किन जो है देशों का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है, तो भारत को अध्यक्ष और जो है वो सह अध्यक्ष जो है वो फ्रांस को किया गया है। भारत और किस देश ने 2026 को आपका स्पेशली संस्कृति पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो स्पेन के साथ किया गया है। ड्यूमा बोको को जो है किस देश का जो है वो आपका नया राष्ट्रपति बनाया गया, तो ड्यूमा बोको जो है बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं। लियोंग कियोंग को जो है किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया, तो ये जो है वियतनाम के बने हैं। केंद्रीय आपका मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के जो है भारतीय दूतावास में जो है एक जिला एक उत्पाद दीवार का जो है वो उद्घाटन किया, तो सऊदी अरब के रियाद में किया है हमारे जो है वो पीयूष गोयल जी ने। नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, तो प्रकाश मान सिंह रावत जी को बनाया गया मुख्य न्यायाधीश नेपाल का। जैव विविधता पे अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP जो है वो 16 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये कोलंबिया के आपका जो है काली में किया गया है। CBD आपका जो है COP 16 की थीम क्या थी, प्रकृति के साथ जो है शांति है, पीस विथ नेचर हो जाएगा। CBD COP 16 में जो है वो आपका भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
कीर्तिवर्धन सिंह ने किस जो है योजना का शुभारंभ किया? तो आपका जो है ये योजना था। कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, इसका जो है वो योजना की शुरुआत किया गया है। अगला हम देखेंगे 2026 में इस जो है वो सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगी? तो कॉप आपका CBD जो है COP 17 जो आर्मेनिया करेगा। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई जो है वो परमाणु हथियार नीति को अंगीकृत किया है? तो रशिया ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में जो है वो राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस देश में? तो अल्जीरिया को किया गया है। अल्जीरिया में किया गया हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला देखेंगे, किस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है? तो ये जो है अल्जीरिया का जो विश्वविद्यालय सीडी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जीरियर्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने पहली बार जो है वो करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो अफ्रीकी देशों में वो अल्जीरिया गई थी, मोरिटानिया गई थी, मलावी गई थी। मलावी की जो है राष्ट्रपति की मृत्यु भी हो गई थी, आपने देखा था। एससीओ जो है वो सहयोग संगठन एससीओ के जो है वो संघाई जो सहयोग संगठन एससीओ के जो सदस्य देशों के जो है वो शासनाध्यक्षों की जो है परिषद की 23वीं बैठक आयोजित की गई। तो ये जो है इस्लामाबाद के जो है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि यह बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें भारत की तरफ से किसने जो है वो भाग लिया था? काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो हमारे विदेश मंत्री ने लिया था, एस जयशंकर जी ने भाग लिया था। एससीओ के जो है वो सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आगामी जो है वो आपका रसिया में किया जाएगा। इस बार जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ है। यहाँ पे देखेंगे नाटो के जो है नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मार्क रूटे ने किया है। उत्तरी आपका जो है वो अटलांटिक संधि संगठन नाटो का जो है पूर्ण रूप हो जाएगा। मार्क रूट जो है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो नीदरलैंड के थे पूर्व प्रधानमंत्री। अगर बात करें किस देश ने चागोस आपका द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो यूके ने किया है। ये मॉरिशस को सौंप देगा। चागोस महाद्वीप जो है वो द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे संयुक्त यूके यूएसए सैन्य अड्डे के जो है स्थिति होने के कारण, दोनों का है सैन्य अड्डा। भारत और नेपाल ने किस देश के जो है बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो भारत नेपाल और ने जो है वो भारत नेपाल ने बांग्लादेश के जो है बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। बात करें समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितने मेगावाट तक बिजली निर्यात करेगा? तो 40 मेगावाट तक करेगा। इसके लिए जो है किस देश की विद्युत ग्रिड का जो प्रयोग किया जाएगा? तो भारत की जो विद्युत ग्रिड का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से आपका जो है बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का जो है वो उद्घाटन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2024 को किया गया है। कौन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच संबंध आपका जो है सदस्य बना है? तो इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का जो है वो आपका एफिलिएटेड मेंबर जो है बना है। CDSCO बना है। केंद्रीय जो है औषध मानक नियंत्रण संगठन बना है। मालदीव के जो है वो राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरी जो है वो आपका मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? तो $400 मिलियन की सुविधा और जो है मालदीव को अलग से 30 बिलियन आपका जो है रुपए की सुविधा दी जाएगी। तो $400 मिलियन की सुविधा और अतिरिक्त कितना? तो 30 बिलियन की सुविधा दी जाएगी। याद रखेंगे डॉलर में कितना? $400 दिया जाएगा, $400 मिलियन और 30 बिलियन रुपए में दिया जाएगा। मालदीव में जो है किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के जो है राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मौजू ने वर्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? तो ये जो है मालदीव का जो है वो रनवे है, हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। भारत ने जो है वो मालदीव में कहाँ पर जो है वाणिज्य दूतावास खोलने का जो है फैसला किया है? तो अड्डू शहर में किया है। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आपका बेंगलुरु। तो भारत कहाँ? तो अड्डू शहर में
और बेंगलुरु कहाँ, तो ये जो है भारत मालदीव कहाँ, तो बेंगलुरु शहर में करेगा। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है, तो ये जो है वो आपका फिजी ने श्री श्री रविशंकर जी को किया है। फिजी ने हाल ही में जो है वो टाइफून कोंगरे ने जो है प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है, तो ताइवान को किया है। यहाँ पे देखेंगे किस देश ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को जो है अस्वीकार घोषित किया है तथा अपने देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये जो इजराइल ने किया है, उन पे प्रतिबंध लगा दिया है इजराइल ने। अगला यहाँ पे हम देखेंगे, बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें इजराइल द्वारा कदम उठाने की मुख्य वजह क्या रही थी, तो इजराइल पर ईरान की मिसाइल हमले की निंदा नहीं करना जो है मेन रीज़न था। मेक्सिको की पहली आपका जो है महिला राष्ट्रपति के रूप में किसी शपथ जो है ग्रहण किया है, तो आपका क्लॉडिया शिनबाम ने किया है, आपका जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है मेक्सिको की। ताई अत्से जो है अत्से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो इथोपिया के बने हैं। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्से ने जो है भारत की 4 आपका दिवसीय यात्रा की है, तो ये जो है वो आपको प्रधानमंत्री जो है वो जमैका के हैं और भारत की 4 दिवसीय यात्रा के हैं। नाम क्या है जमैका के, तो एंड्रूस होलनेस नाम है इनका। भारत को किसे जो है वो नेटवर्क की 15वीं सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है, तो आपका जो ग्लोब जो है नेटवर्क के लिए चुना गया है। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है, तो भ्रष्टाचार से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ शॉर्ट टॉपिक जो है आर्थिकी को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व जो है वो हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक जो है समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दुबई में किया गया है। वर्ष 2024 में इस जो है शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा है, तो यहाँ जो है वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। ये इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, तो 10वां संस्करण था। किसे जो है राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का जो है वो तेलंगाना में स्टार्टिंग किया गया है। तेलंगाना यह मंच शुरू करने वाला देश का कौन सा जो है वो राज्य है, तो पहला राज्य है। महिला उद्यमिता मंच कब शुरू किया गया है, तो आपका जो है वो किया गया था, तो आपका 2018 में किया गया है। यह मंच किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है, तो 3 अक्टूबर को दिया गया है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो है वो और कृषि उन्नति योजना जो है वो किया गया है, किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। किसानोन्नति योजना किसकी जो है वो किसको प्राप्त करने के लक्ष्य पे केंद्रित है, तो खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को जो है वो प्राप्त करने के लक्ष्य पे केंद्रित है। उत्तर प्रदेश से जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। देख सकते हैं यह जो है इस शो का कौन सा संस्करण है, तो 2nd नंबर का है। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर आपका विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की शुरुआत की है, तो पीएम इंटर्नशिप योजना की जो है वो शुरुआत की है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने जो युवाओं को इंटर्नशिप के जो अवसर प्रदान करने की लक्ष्य है, तो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप जो है वो प्रदान करने का लक्ष्य कितने सालों में, तो आगामी 5 सालों में। इन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर पर किन जो है वो कंपनी में जो है प्रदान किए जाएंगे, तो भारत की जो है वो शीर्ष 500 कंपनियों में जो है वो प्रदान किया जाएगा अवसर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विज्ञान से संबंधित। बताया जा रहा है कि किस हवाई अड्डे पे भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वच्छ संचालित आंतरिक जो है वो वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया, तो आपका केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे किया गया है। यहाँ पे देखेंगे भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन सा बना है, तो असम का जो है काजीरंगा उद्यान बन गया है, तितली आवास दूसरा है भारत का। इसमें जो है वो तितली की कुल कितनी प्रजाति है, जो 446 प्रजातियाँ देखने को मिलेगा। अगर बात करें देश का सबसे जो है वो बड़ा आपका तितली आवास कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला आपका 2nd काजीरंगा असम का हो जाएगा 2nd नंबर। अगला देखेंगे भारत सरकार ने कहाँ पे नया मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो मिसाइल प्रशिक्षण जो है वो केंद्र आंध्र प्रदेश के नागी अलंका आपका जो है वो केंद्र में किया जाएगा।
किसके द्वारा जो है फ्रीडम ऑन द नेस्ट जो है वो फ्रीडम ऑन द नेट 2024 से रिपोर्ट जारी की गई, तो फ्रीडम हाउस के द्वारा किया गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व भर के कितने देशों में जो इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया गया, तो 72 आपका जो है वो किया गया 72 देशों में। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में जो अंतिम स्थान पर किसका है, तो चीन और जो म्यांमार का है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो ये आइसलैंड हो जाएगा। भारत को कुल जो है वो 100 में से 100 में से जो 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है, तो आंशिक रूप से मुक्त जो है वो श्रेणी में रखा गया है। पार्शली आपका जो है फ्री की श्रेणी में रखा गया है। आपका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जो है बायोपॉलीमर्स के लिए जो भारत की पहली प्रदर्शन आपका जो है सुविधा का उद्घाटन किया है, तो ये जो है पुणे महाराष्ट्र में किया है। यह सुविधा किसके उत्पादन पे जो है केंद्रित है, तो ये जो है पॉलीलैक्टिक आपका एसिड प्लास्टिक के रूप में किया है। अमेरिका के जो है हथियार निर्यात करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। कौन सा जो है वो शस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेबले मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी, तो कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी है, तो वेबले एंड स्कॉट हो जाएगा, यूके की है। और ये जो है वो क्या है कि ये जो कंपनी है वो याद रखेंगे, ये जो है वो कौन सी शस्त्र है, तो वेल्वे एंड स्कॉट जो है वो निर्माता कंपनी है। एंटीक रिवॉल्वर वॉल्वर मार्क 4 जो है वो आपका 0.455 का निर्माण जो उत्तर प्रदेश में करेगी, यूके की कंपनी करेगी, याद रखेंगे यूपी में। इस रिवॉल्वर का निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ साझेदारी की है, तो सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मवेशियों के लिए किसका जो है वो शुभारंभ किया, तो एकीकृत जीनोमिक चिप का जो है वो शुभारंभ किया है। स्वदेशी लिंग आपका शॉर्टेड वीर प्रौद्योगिकी का जो है वो शुभारंभ किया है। मवेशियों और भैंसों के लिए जो है स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीनोमिक जो है चिप के नाम क्या है, तो गौ चिप है और महिष चिप जो है वो रखा गया है। चलिए देखते हैं। नीति आयोग जो है वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी आर सुब्रमण्यन ने जो है वो कहाँ आधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का जो शुभारंभ किया है, तो ये याद रखेंगे बिहार के गया में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बिहार के एग्जामों के लिए। इस लैब का जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो बिपाट के द्वारा किया गया है। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान है बिपाट। इस जो है लैब का कार्य क्या होगा, तो उन्नत डाटा एनालिटिक्स करना एवं जो एआई की मदद से सरकारी जो है निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करना है। अगला हम देखेंगे विश्व की सबसे जो है वो आपका सबसे ऊंची इमेजिंग चेरिन को वेधशाला का जो उद्घाटन कहाँ किया गया, तो लद्दाख के हालने में किया गया। इमेजिंग है ये वेधशाला। इस वेधशाला का क्या नाम है, तो मेजर आपका एटमॉस्फेरिक चेरनेव एक्सपेरिमेंट आपका जो है एक्सपेरिमेंट वेधशाला हो जाएगा। ठीक है, यह जो है कितनी ऊंचाई पे स्थित है, तो लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। इस वेधशाला का उद्घाटन किसने आपका किया था, तो ये जो है परमाणु ऊर्जा आयोग ने किया था। अजीत कुमार मोहंती अध्यक्ष हो जाएंगे और जो है अध्यक्ष है आपकी परमाणु ऊर्जा सहयोग की, और इन्होंने ही जो है उद्घाटन किया था वेधशाला का अजीत कुमार मोहंती जी ने। इस वेधशाला का कार्य क्या है, तो उच्च ऊर्जा की गामा किरणों का अवलोकन करना है। एशिया की जो है सबसे बड़ी इमेजिंग चेरिनो को वेधशाला कौन है, तो मैक आपका वेधशाला हो जाएगा। अगला देखेंगे इस वेधशाला का नाम किस जो वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, तो पावेल चेरनेव के रूप में जो है वो आपका पावेल चेरनेव के नाम पे रखा गया है। इस किस जो है संक्रामक रोग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु पहले आपका नैदानिक जो है वो उस प्रशिक्षण की जो मंजूरी दी गई है, तो एमपॉक्स के जो है वो के लिए दिया गया है। यह मंजूरी किसने दी है, तो WHO ने दिया है आपका। विश्व की जो है पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल जो है लॉज आपका लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया, तो भारत तेज जो है वो आपका हो जाएगा। भारत जेन है, यहाँ पे क्या नाम है, तो मल्टी मॉडल भारत जेन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो जाएगा। इसका शुभारंभ किसने किया था, तो ये जो है केंद्रीय मंत्री ने किया था जिनका नाम जितेंद्र सिंह है। भारत जेन का जो है वो लक्ष्य है भारतीय जो है भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना है।
अपनी तरह के जो है पहले त्रिशेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला हम देखते हैं संक्षिप्त को। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान एफटीआईआई के किस जो है विद्यार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है? तो चिदानंद एस नाई की जो है ये फिल्म है। किस जो है फिल्म को आपका ऑस्कर 2025 हेतु लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया? तो फिल्म का नाम है द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो हो जाएगा। सनफ्लावर वर्स द फर्स्ट टू नो, ये सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म किस भाषा में? तो कन्नड़ा भाषा में है। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो ने कांस आपका फिल्म महोत्सव में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये जो है वो ला सिनेफ सिलेक्शन में प्रथम आपका जो है वो पुरस्कार जीता है, ला सिनेफ सिलेक्शन में। स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म में पुस्तक किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। द कोर्ट्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ सिख वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सनम सुतीरथ वजीर जी हैं। ठीक है, द कोर्ट्स ऑफ 1984 हो जाएगा। लव अक्रॉस बॉर्डर्स पुस्तक की लेखिका हैं? तो अन्ना लेकोस मिलर जी हैं। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साक्षी मलिक और जोनाथन आपका सेल्वा राज हो जाएंगे विटनेस। अगला देखेंगे माउंटेन आपका मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम के रंजीत हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जैव विविधता के जो है वो क्षेत्र में प्रदान किए जाने में मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेरा आपका वेरोनोवा कजाकिस्तान, येसाबेला अगस्टीना कोल्डेरॉन जो है वो कार्लोस को किया गया है। तो ये जो है आपका मिडोरी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। काफ़ी जो है सम्मानित किया गया, नाम भी तो भयानक ही हैं दो लोगों का, देख लीजिएगा। कजाकिस्तान के वेरा है, येसाबेल जो है पेरू की है। कौन जो है वो सशस्त्र सेना चिकित्सा जो है वो सेवा आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक का जो पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो एडमिरल आपका आरती सरेन जी बनी है। वर्ष 2022 के लिए जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को किया गया है, जो आपका अभिनेता है हमारे। किसने फिल्मना विश्व मिस इंडिया 2024 का जो है खिताब जीता है? तो निकिता पोरवाल जी ने जीता है। किसको वर्ष 2024 के पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के तहत इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नारायण मूर्ति इंफोसिस के जो संस्थापक को किया गया है। पैट्रिक एमसी गवर्न अवार्ड दिया गया उनको। किस जो है भारतीय कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और एल्बर्ट जो है वो एल्बर्ट संग्रहालय के V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कारों से उभरते चित्रकार श्रेणी में भी विजेता आपको घोषित किया गया है? तो इमर्जिंग इलस्ट्रेटर कैटेगरी में अदिति आनंद जी को दिया गया है। वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो अलेक्जेंडर डूम को जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को देने की घोषणा की गई है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आधुनिक गणित में योगदान हेतु दिया जाता है। भारतीय आपका वायुसेना के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके जो है वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी बने हैं। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में जो है वो सबश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय आपका फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो आपका लापता लेडीज को नामित किया गया है। इस फिल्म के जो है वो निर्देशक कौन है? तो किरण राव जी हैं। चलिए खेलों को देख लेते हैं। खेल में अगर बात करें स्पोर्ट्स सेक्शन में, तो यहाँ पे देखेंगे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 के लोगो शुभंकर का नामकरण किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। इस प्रतियोगिता के शुभंकर का नाम क्या है? तो गुड़िया रखा गया है। गुड़िया किससे प्रेरित है? तो बिहार के राज्य के पक्षी गौरैया से विकसित है, ये जो है प्रेरित है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है वो राजगीर के में किया गया 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच। इस प्रतियोगिता का विजेता था तो भारत रहा है।
45वें जो है फीटे शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन कहाँ किया गया, तो हंगरी बुडापेस्ट में किया गया है। इस जो है वो ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की जो है प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा है, तो भारत रहा है। अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो किया जाएगा 2026 में, तो आपको स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, और तो नहीं है यहाँ पे। आपका यहीं पे समाप्त होता है डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।